आज का ये वीडियो अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज़्यादा जानने के मौके के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसी है, जिसका मतलब है कि आपको रुककर सोचने की ज़रूरत है, यानी कि आप कहीं न कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की ज़रूरत है। यह हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए, आपको बस रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नज़रिया बदलें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीज़ों को बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे थे और उससे सीखने की ज़रूरत है। आइए रॉबर्ट्स के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा है कि यह बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 साल में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वे काफ़ी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर नहीं बन पाए। वे स्टोर में घंटों अकेले बैठे रहते। यहाँ सबक यह है कि किसी और को दोष देने के बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह रुककर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और एक दिन के बाद एक दिन निकलते चले गए। अंजाम यह हुआ कि उनका दिवाला निकल गया था। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को भी काम से निकाल दिया ताकि वे कॉस्ट को कम कर सकें और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से भी झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजर के ऊपर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर एक नई शुरुआत करने के बजाय वो हालात बद से बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। पहला, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। दूसरा, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। तीसरा, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। चौथा, अगर फेल हुए तो हताश होने की जगह फिर से उससे सीखें। पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ट्रेनिंग लें। छठा, अगर फेल हुए तो फिर से उससे सीखें। सातवां, अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली है तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आठवां, आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब रखें। 10वां, फिर से शुरुआत से पहले स्टेप पर जाएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक ही नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वे कोई एक्शन नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, जहां ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी न कभी गड़बड़ हो ही जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।